हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग कल के लेवल्स के आसपास में ही काम कर रहा है। अनचेंज बोल सकते हैं, अनमूव बोल सकते हैं, बट दिन के दौरान थोड़ा सा फॉल देखने को मिला एंड देन वो रिकवर होते हुए नजर आया। जब भी ग्रीन कैंडल दिखता है इंडिया विक्स के अंदर में, डेफिनेटली एक बार उम्मीद बनती कि शायद ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो पैनिक बढ़ाएगा मार्केट के अंदर में। फिलहाल 15 के नीचे आराम से सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में लगभग 27 पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में 240 पॉइंट का फॉल आसपास में देखा जा रहा है। अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर्स में 15,747 लगभग थोड़ा सा प्रीमियम कम हुआ है, बट अभी भी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी कल के मुकाबले प्रीमियम कम हुआ है, बट अभी भी प्रीमियम में ठीक ठाक प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग बिलो 15,200 कल भी हुई थी 15,750 के आसपास में, आज 15,721 के आसपास में हुई। दिन के दौरान 15,700 के आसपास जाता हुआ भी नजर आया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, सो समझेंगे कि क्या बाउंस बैक एक्सपेक्ट करें या नहीं करें। बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे की क्लोजिंग, कल 35,010 के आसपास में कुछ क्लोज किया था। आज के दिन में 35,000 के नीचे की क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। एक बार जिस जोन में जा रहा है उस जोन में आपको एक लेवल मिलेगा बाय करने के लिए, उस लेवल के बारे में भी चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। डेटा समझ लेते हैं, डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज वाइज जो है वो बढ़ के आई आज 74.85% पे, लगभग 1.13 से बढ़ के आया है। क्यों बढ़ा है? लॉन्ग पोजीशन में, यानी फ्यूचर्स के जो पोजीशंस हैं उनमें थोड़े से लॉन्ग्स किए हैं और शॉर्ट थोड़े से किए हैं, जो मतलब सेल कर रहे हैं, तो थोड़े पोजीशन लॉन्ग में एडिशन हुए, थोड़े शॉर्ट के अंदर में एडिशन हुआ है। ये हाईलाइट नहीं है। इसका हाईलाइट ये भी नहीं है कि आज के दिन में कॉल राइटिंग कम हुई, पुट राइटिंग ज्यादा हुई, मतलब हुई है। नॉर्मली क्या होता था कि पुट राइटिंग कम होती थी, लेकिन आज पुट राइटिंग थोड़ी ज्यादा होते हुए नजर आई है कॉल राइटिंग के मुकाबले में। सो वो भी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट ये है कि जब बाय कहता है, ऑप्शंस को बाय करते हैं, तो वहां पे पुट बाय कहता है अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट गिरेगा, और कॉल बाय कहता है अगर ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आज के दिन में जो पुट लॉन्ग किया गया था वो थोड़ी सी अनवाइंड होते हुए लगभग 8,000 लॉट के आसपास की अनवाइंड होते हुए नजर आई हुई है। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में निफ्टी है, तो डेफिनेटली ये एक्शन देखने को मिला है, अच्छी बात है। सो ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्शन मार्केट में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुट लॉन्ग जो था वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए हुए हैं। ओवरऑल न्यूट्रल डेटा है, बहुत ज्यादा इससे एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, बट नीचे की तरफ तो सपोर्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर लगभग 447 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है आज के दिन में, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 546 करोड़ के आसपास की बिकवाली। नेट देखेंगे तो डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 100 करोड़ की बिकवाली आज के दिन में होते हुए नजर आई। कल से तो डेटा बेहतर है, कल के दिन में लगभग 2500 करोड़ के आसपास की बात हो रही थी, आज के दिन में 100 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो कल के मुकाबले डेटा बेहतरीन है, डेटा बढ़िया दिख रहे हैं एफआईआई की तरफ से। एफआईआई ने अभी भी कैश मार्केट में बिकवाली कंटिन्यू रखी है, लगभग 1647 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहा है, और डीआईआई इस बिकवाली में खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है 1520 करोड़ के आसपास की। ये भी डेटा कल से बेहतरीन है। क्यों कल से बेहतरीन है? कल तो 116 करोड़ की डेटा थी, नहीं, ये एडजस्टमेंट का डेटा था। कल वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ब्लॉक डील्स थे एचडीएफसी लाइफ वगैरह के अंदर में, सो उसकी वजह से ये डेटा आपको पॉजिटिव दिख रहा था। लेकिन 116 करोड़ की ब्लॉक डील्स तो थी नहीं, अच्छी खासी 4,000-5,000 करोड़ के ऊपर की ब्लॉक डील्स थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा नेगेटिव नंबर था, जो ब्लॉक डील के चलते थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। सो एफआईआई की डेटा की अगर बात करें तो कल के मुकाबले एफआईआई का डेटा पॉजिटिव दिख रहा है कल के मुकाबले। ओवरऑल डेटा अभी भी नेगेटिव टू न्यूट्रल ही है, लेकिन कल के मुकाबले डेटा ठीक है। डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं वो। पुट कॉल रेशियो 0.90, कल भी यही था, आज भी यही है। कल भी हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए,
मिली भी थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें प्रॉफिट बुकिंग बाद में हमें देखने को मिला। कल एक्सपायरी का दिन है, 0.90 ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, डेफिनेटली बाउंस बैक बनता है। सो कल अगर कहीं हमने SGX निफ्टी जो थोड़ा सा वोलाटाइल होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे, लेकिन अगर कहीं हमने 15,700 के नीचे 15,675 के आसपास की ओपनिंग कर दी तो आपको वहां से बेहतरीन 100 पॉइंट का गैप अप तो बनता है, 800 तक तो लेके जाना ही चाहिए। सो ओवरऑल कंडीशन इस समय बुल्स के फेवर में नजर आ रहे हैं। सो FII डेफिनेटली कल से बेहतरीन नंबर, लेकिन अभी भी डेटा निगेटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव अब इसे बोल सकते हैं। DII पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट अनमूव्ड है, अनचेंज्ड है, तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा जब तक 15 के नीचे है। और पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है। सो पुट कॉल रेशियो के दम पे और FII के इंप्रूव्ड डेटा के दम पे कल के दिन में बाउंस बैक एक बार पॉसिबल बनता है। और 15,800 एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, एक्सपेक्टेशन रखना हमारा काम है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। हमने क्या पोजीशन बनाई थी, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया हुआ था कि 50% हमने ये कल के दिन में ये प्रॉफिट बुक कर लिया था, 50% आज के दिन में हमने उसे प्रॉफिट बुक किया, लगभग 27% के आसपास में वो हुआ। बैंक निफ्टी 35,000 का कॉल हमने बाय किया हुआ था 185 के आसपास में, टारगेट था 250 का, लेकिन जिस तरह से 225 आया तो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के 195 पे कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इट केम डाउन, 195 को उसने हंट किया एंड आफ्टर दैट इट वेंट अप टिल 300, 280 टू 300। सो बैड लक, बट यस ठीक है, लॉस नहीं हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मार्केट में अगर टिके रहते थे तो ये कुछ 60-70 रुपए के आसपास जाते हुए भी नजर आया आज दिन में। सो ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे, लॉस में नहीं रहे। और जो परसेंटेज है सक्सेस रेशियो का वो 74.49% के आसपास में है। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे, आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे या तो व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा आप www.smarttradersclub.com पे भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, यानी कल का दिन, कल की एक्सपायरी कौन से लेवल्स पे रख सकता है, कौन से लेवल्स पे हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो और इंट्राडे के लिए भी देख सकते हो। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करने को देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन जो अभी शाम को मैं एनालिसिस कर रहा था तो देखते हुए नजर आया, तो उसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। लेकिन जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,730 के नीचे, यानी इस लाइन के नीचे होते हुए नजर आई, वो तो क्लियर कट दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस था वो अभी तक हंट नहीं हुआ है, हमने 15,000 कल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 15,670 के आसपास में रखा हुआ है। आज दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी मिला, हमने किया भी प्रॉफिट बुकिंग। अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो उसने भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। एक चीज जो इसके अंदर में करना चाहिए, जो चेंजेस करना चाहिए, वो चेंजेस ये पर्टिकुलर लेवल को 15,830 से हटा के 15,835 के आसपास में कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आसपास में रेजिस्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज, लेवल्स अभी भी मूव नहीं किए मतलब ये लेवल्स आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग्स के लिए कंसीडर करना चाहिए। डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि कल बाइंग मार्केट के अंदर में थोड़ी सी अप मूव देखने को मिल सकती है। सो लॉन्ग में क्या, जिस लेवल के आसपास में 15,730 के नीचे हैं तो यहां पे एक बाय बनता है। 15,730 से 15,750 के आसपास में एक बाय बनता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15,670 का, इसे चेंज नहीं करेंगे। 15,670 अगर टूटा तो नीचे की तरफ आपको कम से कम 100 पॉइंट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट क्या हो सकता है आपके लिए? टारगेट ऊपर की तरफ में 15,770 के आसपास में देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट 15,000, छोटे छोटे टारगेट है चार्ट के ऊपर में तो 800, तीसरा टारगेट 15,840 का देखने को मिल रहा है। चौथा टारगेट जो मिलेगा वो लगभग आपको 15,890 के आसपास का। ये चारों टारगेट के लिए काम किया जा सकता है कल के दिन में। नाउ
अगर बाउंस बैक हुआ, डेटा को रिस्पेक्ट करते हुए काम हुआ, तब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान के चलिए मार्केट के अंदर क्रैकडाउन देखने को मिला, मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया, तो क्या करना चाहिए? इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया तो जिस तरह का डेटा है वो डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि बाउंस बैक होगा, तो गिरती हुई तलवार पे या जो गिरता हुआ चाकू होता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करिए। मार्केट के अंदर में फॉल सडन आएगा। कल के दिन में भी देखिए फॉल देखने को मिला था, आज के दिन में भी फॉल सडनली देखने को मिला। सडनली इन द सेंस फॉल देखने को मिला हुआ है। 835 से 728 लगभग 100 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला है। लेकिन जितना टाइम इसे लगभग 12 बजे तक गेन और उसके बाद में फॉल, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सो थोड़ा सा फॉल में थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक की तैयारी में है और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और स्पेशली जब डेटा सजेस्ट करते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक पोजीशन बनानी है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाए मुझे शॉर्ट करना है, होते हैं कुछ लोग जिन्हें शॉर्ट करना पसंद होता है, तो अगर मार्केट 15,760 तोड़ता है तो उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रख लीजिए 15,710 का, ले माफ करिए 730 का, और ऊपर की तरफ में आपको जो मार्केट अगर गिरता है तो आपको पहला टारगेट 100 पॉइंट के आसपास में मिल सकता है, वो होगा 15,600 का। दूसरा टारगेट 15,670 के आसपास देखने को आपको मिल सकता है फॉल में। माफ करिएगा, ये 570 है, दिस इज नॉट 670, दिस इज, लेट मी राइट इट वंस अगेन सो दैट कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस इज 15,600 का डेटा मिल सकता है, उसके बाद में 15,560 के आसपास का एक बार लेवल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट करना है तो रिस्की होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर 15,900 वगैरह मिलता है तो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट कर लीजिए 15,950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं हुआ, डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। मैं ये कम से कम चौथी या पांचवी बार बोल रहा हूं, अभी भी डेटा पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिसके चलते हुए मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। कैंडल डेली चार्ट के ऊपर में लोअर लो बनता हुआ नजर आया हुआ है, लेकिन लोअर हाई बनता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। चार्ट के ऊपर में जो दिख रहा है, एनएससी की वेबसाइट मैंने नहीं देखी हुई, कल एक कमेंट आया हुआ था कि एनएससी की वेबसाइट पे और डेटास थे। सो कल के दिन में जो हमने हाई बनाया 15,835 का, आज के दिन में 15,839 का, लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास में, बट उसे लोअर हाई नहीं बोल सकते हैं। डेफिनेटली यस, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है हमें आज के दिन में, एंड वो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को नीचे की तरफ 15,677 के लेवल के अगर नीचे ले जाती है, तो लेवल्स हमने डिस्कस किया हुआ है, सपोर्ट मिल जाना चाहिए इसके आसपास में, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गए तो 100 पॉइंट ओपन होता हुआ नजर आएगा आपको। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन के अंदर में क्लोजिंग 15,721 के आसपास में, तो डेफिनेटली 15,700 हमारा एट द मनी होगा। और 15,700 की बात कर लेते हैं, let's talk about this. सपोर्ट 38,794 लॉट का देखने को मिल रहा है हमें पुट साइड में। लुक एट दिस, 38,794 लॉट का देखने को मिल रहा है, और कॉल साइड में 22,587। इसे देख के एक बार तो ये बोला जा सकता है कि कल गैप अप हो जाए शायद से। कल इसलिए गैप अप इन द सेंस कल के दिन में 15,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इसके आसपास बाइंग करनी चाहिए कल के लिए। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो 15,800 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 74,400 लॉट। 87,700 लॉट का आपको 15,900 पे देखने को मिलेगा, और 16,000 जो अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 66,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि चांसेस कम है कि 15,800 के ऊपर जाके मार्केट एक्सपायर करे, एक बार चांसेस कम लग रहे हैं इसके। दूसरी चीज, अगर गैप अप ओपनिंग होती है सो डेफिनेटली एक बार ये रिस्क में भी आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 15,750 पे ठीक ठाक राइटिंग हुई है, लगभग 15,850 पे जिस तरह की राइटिंग देखने को मिल रही है। सो ये जो एग्रेसिव राइटर्स हैं ये फंसते हुए नजर आ सकते हैं कल के दिन में। सो देखने लायक होगा, क्योंकि बढ़िया ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 15,700 पे और 15,800 900 कॉल पे। 900 डाउट है, 800-700 के बीच में पिक्चर बनती हुई कल की नजर आ सकती है। सो इसी के बीच में अगर कल के दिन में एक्सपायरी देखने को मिले तो बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह की राइटिंग आपको 15,750, 15,850 पे देखने को मिल रही है, सेम वे की आपको राइटिंग 15,650 पे भी देखने को मिल रही है। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन 15,650 नहीं टूटेगा,
इसकी भी मान के आप चलिए। तो छोटा रेंज क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? छोटा रेंज 15,650 से लेके 15,750 के बीच की बन रही है। बड़े रेंज की बात करें तो 15,650 टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन 50 पॉइंट्स तो लेना बनता है। वो 15,600 से 15,800-850 का रेंज बनता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कल एक्सपायरी आपको शायद 15,750 से 15,800 के बीच की देखने को मिल जावे, तो उसकी तैयारी रखेंगे कल के लिए। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। शांत हो सकती है, शांत एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कल के दिन में। जब तक 15,800 नहीं टूटेगा फायरवर्क्स नहीं देखने को मिलेगा, और अगर 15,800 टूटा तब 880 870 तक भी जा सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है शांत आपको एकदम म्यूटेड एक्सपायरी कल के दिन में देखने को मिले। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। शुरुआत करेंगे ब्लू स्टार कंपनी के साथ में। अच्छा, दिस इज ओनली कोइंसिडेंस कि कल के दिन में हम बात कर रहे थे वोल्टास के बारे में और आज हम बात कर रहे हैं ब्लू स्टार कंपनी के बारे में। स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक कुछ दिनों से साइडवेज मूवमेंट के अंदर में जा रहा है। नॉर्मली जिस लेवल पे काम कर रहा है, ये लेवल इसका एक सपोर्ट भी हुआ करता है 816 से 820 के बात, माफ करिए 830 की बात कर रहा हूं। आइदर साइड ब्रेकआउट आपको दो लेवल पे नजर रखनी है, 800 पे नजर रखनी है और दूसरा ऊपर की तरफ 830 पे नजर रखनी है। यानी एग्जैक्टली यहां से 15 रुपए ऊपर 15 रुपए नीचे, अगर जिस साइड भी ये मूव करता हुआ नजर आया वहां पे आपको बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। बढ़िया मूव से मेरा मतलब है कम से कम आप 30 से 40 पॉइंट का एडिशन एक दो दिन में रख सकते हैं जब ये ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम भी फिलहाल शांत है, तो यहाँ पे फिलहाल के टाइम पे एक्यूमुलेशन का काम कर रहा है। एक्यूमुलेशन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि आपको यहां से मार्केट ऊपर जाते हुए, ब्लू स्टार एक बार ऊपर जाते हुए नजर आए, तो ब्लू स्टार पे नजर रखिएगा। आने वाले दिनों के अंदर में बढ़िया स्टॉक ही साबित हो सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक करेक्शन हुआ है, बढ़िया करेक्शन, और उस करेक्शन के बाद में फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस फॉल के बाद में ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है। और ये सपोर्ट क्या है? 460 का, अभी 470 के आसपास में है। अगर कल के दिन में आपको 460 457 के लेवल पे मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। इसके अंदर में स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का 447, और टारगेट स्विंग ट्रेड के हिसाब से रखेंगे तो टारगेट 500 प्लस का बनता हुआ इसके अंदर में नजर आ सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्यूमिंस इंडिया, ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे इसे, बेसिकली ब्रेकआउट जब ये क्रॉस करेगा पर्टिकुलरली 927 का पॉइंट पार करेगा तब उसे ब्रेकआउट बोलेंगे। लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिला है, एक दो दिन में ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो यहां पे भी नजर रखिएगा। अगर आपको कल के दिन में 920 के आसपास में मिल जाते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 899। सो 898 रख लीजिए, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं 20 रुपए 22 रुपए, सो दैट वो राउंड फिगर वाला ना हो, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो एक बार। और आने वाले दिनों में ही आपको 960 प्लस के टारगेट दे सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किए हुए थे, लाइक बात कर लेते हैं स्कॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कॉट्स हमने 2-3 दिन पहले कवर किया हुआ था। स्कॉट्स के अंदर में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है आज के दिन में। अब ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, अगर 1230 के ऊपर 1233 35 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो एक बड़ा अप मूव देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है, जो आपको 1280 1300 के लेवल्स पे आने वाले दिनों में लेके जा सकता है। सो होप आपने उसमें पोजीशन बनाया रहेगा, होप पैसे कमाए रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।